हेलो गाइस, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं आर डी शर्मा लेवल 2 एग्जाम्पल्स ऑन एरिया ऑफ सेक्टर। बिफोर दैट जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ही डाउनलोड कीजिए हमारा एंड्रॉइड ऐप। यहाँ पे आप लोग लिंक देख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल कुछ ये रहा, यहाँ पे बोला है इन गिवन फिगर ओ अगर सेंटर होगा तो हमें प्रूव करने के लिए बोला है क्या। पहला पार्ट में हमें प्रूव करना है कि पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो इस डायग्राम में ये वाला शेडेड रीजन है ना, इस शेडेड रीजन का हमें फाइंड करना है सबसे पहले पेरीमीटर। तो आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है पहले पार्ट में, और ये कुछ ऐसे प्रूव करना है। यहाँ पे टैन है, सेक है, और दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करना है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उसी पर्टिकुलर शेडेड रीजन का एरिया। तो चलो हम लोग पहला पार्ट प्रूव करते हैं। बट गाइस आपको ध्यान रखना है ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करने हैं। अगर मैं आपकी जगह पे रहूंगा तो मैं आंसर को देख के इसे सॉल्व करूंगा। कैसे, अब आप लोग ध्यान दीजिए। अगर मैं पहला पार्ट सॉल्व करता हूं तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है पेरीमीटर। तो एग्जैक्टली पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होना चाहिए, तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे पेरीमीटर मतलब सबसे पहले हमारे पास AC है। तो AC मतलब क्या है, हमारा आर्क AC। तो आर्क AC फाइंड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमको फाइंड करना पड़ेगा CB, देन हमें फाइंड करना पड़ेगा AB। ओके, तो इन सभी का एडिशन मतलब बनेगा पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। बट यहाँ पे आर्क का हम लोग यहाँ पे लेंथ फाइंड करेंगे। यहाँ पे CB कैसे फाइंड करेंगे, CB तो CB फाइंड करना डिफिकल्ट है, बट हम लोग CB यहाँ पे अगर हम लोग OB में से अगर हम लोग यहाँ पे OC माइनस करेंगे तो हमें CB मिल सकता है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देते हैं। ये बनेगा हमारा आर्क AC, CB बनेगा हमारे यहाँ पे OB माइनस OC, ये बनेगा OB माइनस OC, और यहाँ पे हमारा AB एज इट इज। तो चलो मैं इसको आंसर को देख के सॉल्व करने वाला हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे टैन है, सेक है और ऑल दिस थिंग। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे टैन थीटा लिखता हूँ, देखो टैन ऑफ थीटा इस ट्रायंगल में कैसे लगना पड़ेगा टैन थीटा। यहाँ पे तो 90 डिग्री है नहीं, बट हमें पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे रेडियस मीट करेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। तो चलो आप लोग टैन थीटा लगा देते हैं। टैन होगा हमारा यहाँ पे AB अपॉन OA। सो AB अपॉन OA, OA हमारा रेडियस है, तो AB बनेगा हमारे यहाँ पे R टाइम्स टैन थीटा। तो चलो इसका वैल्यू आ चुका है, AB का वैल्यू आ चुका है R टाइम्स टैन थीटा। देन नेक्स्ट सेक थीटा मतलब क्या है, चलो उसको भी लिख देते हैं, सेक ऑफ थीटा। सेक थीटा मतलब होता है हमारे यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन, यहाँ पे बनेगा हमारे यहाँ पे सॉरी एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस है हमारे यहाँ पे OB, तो ये बनेगा हमारा OB। ओके, एंड हमारा सॉरी हम हाइपोटेनियस है हमारे यहाँ पे OB, और यहाँ पे एडजेसेंट हमारा OA, तो ये बनेगा OB अपॉन OA, राइट। तो OB हमारा क्या होना चाहिए, OB हमें पता नहीं, तो उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। बट व्हाट अबाउट योर OA, OA हमारे यहाँ पे रेडियस है, तो ये बनेगा OB अपॉन रेडियस। बट हमें यहाँ पे चाहिए OB इक्वल्स टू व्हाट, सो OB इक्वल्स टू बनेगा हमारा ये R टाइम्स सेक थीटा, R टाइम्स सेक थीटा। इसको कहो इक्वेशन नंबर 1, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो चलो हम लोगों ने ये दो चीजें फाइंड कर ली है ना। अब पाई थीटा अपॉन 180 मतलब क्या है, आर्क AC। तो चलो मैं आर्क AC, आर्क का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला। तो गाइस आर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमें पता है कि ये होता है हमारा पाई थीटा अपॉन 180 इंटू होता है हमारा रेडियस। तो ये होगा हमारा आर्क AC का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। OB कितना है गाइस हमारे पास, OB फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनेगा हमारा R टाइम्स सेक थीटा। ठीक है, व्हाट अबाउट OC, OC हमारे यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस हमारा R होना चाहिए। और व्हाट अबाउट AB, AB हमारा R टैन थीटा है। ओके, तो सब में से हम लोग यहाँ पे R कॉमन ले सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। सब में से अगर हम लोग R कॉमन लेते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो R इन ब्रैकेट, तो मैं टैन थीटा पहले लिख देता हूँ, तो ये बनेगा हमारा टैन थीटा। ओके, ये हो गया हमारा। देन नेक्स्ट उसके बाद लिख देते हैं हम लोग सेक थीटा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा पाई थीटा बाय 180, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ -1। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यस यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया है। तो चलो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन नथिंग बट व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हमारा AOB, और उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OCA,
ओके, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी मतलब क्या है, यहाँ पे होगा हमारा 90 डिग्री। तो ये होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है गाइस, बेस हमारे यहाँ पे ओ ए है और हाइट होना चाहिए हमारे यहाँ पे ए बी। तो हाइट बनेगा हमारे यहाँ पे ए बी, तो हाइट बनेगा हमारा ए बी, राइट। माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला सेक्टर उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो हमें पता है कि ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और ये बनता है हमारा थीटा अपॉन 360, है ना, ये बनता है हमारा थीटा अपॉन 360। ओके, तो आप लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे ओ ए पता है, ओ ए कितना गया हमारे पास, ओ ए मतलब रेडियस, ओ ए बनेगा रेडियस। व्हाट अबाउट ए बी, ए बी हम लोगों ने अभी फाइंड किया था। ओके, तो चलो चेक करते हैं हम लोग ए बी क्या है हमारा। तो वैसे हमारे पास ए बी था आर टैन थीटा, ठीक है, तो चलो ए बी रिप्लेस करते हैं आर टाइम्स टैन ऑफ थीटा। ओके, देन नेक्स्ट ये बाकी चीज़ें एज इट इज, ये बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब आंसर में चाहिए हमको आर स्क्वायर बाई 2, तो क्यों ना मैं यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लूँ, तो आर स्क्वायर बाई 2 ले लेते कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ टैन ऑफ थीटा और यहाँ पे हम लोगों ने नीचे से 2 कॉमन लिया है, तो ऊपर में क्या बचेगा पाई थीटा और नीचे बचेगा सिर्फ 180। क्या यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ऑब्वियसली यही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया है। तो चलो देखते कैसे हमारा बढ़िया सा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में आप लोग देख पाओगे कि हमें फाइंड करना है गिवन फिगर में से दो चीजें, एक थीटा इक्वल टू समथिंग और एरिया इक्वल समथिंग। हमें क्या गिवन है, यहाँ पे सेक्टर का हमें थीटा समथिंग एंगल गिवन है, ये हमारा रेडियस है। ओके, तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन एज ए और पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर जो है उसका पेरीमीटर गिवन है 50। तो हमें प्रूव करना है थीटा इक्वल टू ये होना चाहिए। तो चलो उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ या फिर पेरीमीटर मतलब क्या होगा, पेरीमीटर मतलब बनेगा हमारा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस यहाँ पे ए बी। ओके, तो ओ ए हमारा रेडियस है और ओ बी हमारा रेडियस है, रेडियस प्लस रेडियस बनेगा 2 टाइम्स रेडियस। ओके, और यहाँ पे ए बी हमारा है लेंथ, लेंथ मतलब आर्क, इक्वल्स टू ये हमें गिवन है 50, ठीक है। बट मैं अगर एल का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पे क्या बन सकता है, तो बनेगा 2r लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी। तो ये होता है हमारा दैट इज व्हाट, हम लोग इसको लिखते हैं, ये हमारा बनता है पाई टाइम्स आर और ये होता है हमारा थीटा अपॉन 180। ओके, इक्वल्स टू हमारा 50, ठीक है। तो हमें थीटा इक्वल समथिंग प्रूव करना है, तो 2r उस साइड में भेज देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 से यहाँ पे हर साइड में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे 2 से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा हमारा, या फिर 2r कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस ये बनेगा हमारा पाई टाइम्स थीटा, यहाँ पे 2 है नहीं तो नीचे में आएगा 2, तो बनेगा 180 टाइम्स 2 बनेगा 360 इक्वल्स टू 50। अब ये 50 को डिवाइड करेगा 2, तो ये डिवाइड करने का बनेगा 25 और r आएगा नीचे, तो बनेगा 25 बाई r। तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस पाई टाइम्स थीटा अपॉन 360। अब ये 1 हम लोग उस साइड में भेज देते हैं, तो अब क्या बनेगा, तो ये बनेगा पाई टाइम्स थीटा अपॉन 360, ओके, इक्वल्स टू 25r माइनस 1, ठीक है। हमें चाहिए थीटा इक्वल समथिंग, तो थीटा इक्वल्स टू इसको कर देते ब्रैकेट 25 बाई r माइनस 1, 360 जाएगा ऊपर और पाई आएगा नीचे। ओके, तो क्या यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, ऑब्वियसली यही था। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा प्रूफ ढूंढ के निकाल लिया है। तो ये काफ़ी सिंपल था, ऑलराइट। तो चलो देखते हैं हमारा इसका सेकेंड पार्ट, इसे कैसे करना है। तो गाइस ये वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो चलो इसको भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और प्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू ये चाहिए हमें एरिया, तो एरिया इक्वल टू हमें कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है एरिया मतलब क्या होना चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो ये बनेगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई टाइम्स आर स्क्वायर। तो क्यों ना मैं थीटा का ये वाला वैल्यू हम लोगों ने जो प्रूव किया है यूज करें, तो विच वॉज 360 अपॉन पाई इन ब्रैकेट 25 बाई आर माइनस 1 इंटू बाकी एज इट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई और ये पाई कैंसल आउट यहाँ पे होने वाला है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी हम लोग पता है कि थीटा अपॉन 360 वाला, ये 360 हमारा यहाँ पे बच गया था ये वाला,
तो ये और ये भी कैंसल्ड हो गया। तो रिमेनिंग चीज़ें हमारे पास क्या है, तो रिमेनिंग चीज़ें हमारे पास 25 माइनस 1, 25 बाई आर माइनस 1, एक बार फिर से लिख देता हूँ, और यहाँ पे हमारा है आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यों ना हम इस आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा गाइस, ये बनेगा हमारा 25 टाइम्स आर, ओके, माइनस आर स्क्वायर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, तो हम लोगों ने इसे भी प्रूफ कर दिया है। तो चलो देखते हैं आज का लास्ट बढ़िया सा एग्जाम्पल। तो यहां पे बोला है ए बी अगर कॉर्ड होगा जिसका लेंथ 4 है और यहाँ पे एक रेडियस है जिसका भी लेंथ 4 है, तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय कॉर्ड ए बी। तो अगर हम लोग कॉर्ड के एंड्स कनेक्ट करेंगे सेंटर के साथ में, जो भी हमारा सेक्टर बनेगा, तो ये सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर, नो, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको करेगा वो डिवाइड 2 इक्वल्स पार्ट में। तो अगर ये 4 है तो ये बनेगा 2 और ये भी बनेगा 2, राइट। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, उसका नाम होना चाहिए हमारे यहाँ पे सी, ओ सी इज द परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा ओ सी हाइट, ये हमारा रेडियस जो कि 4 बोला है। तो इस एंगल को हम लोग कहेंगे θ/2, तो ये भी बनेगा θ/2, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमारे इक्वल। तो आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करना है आप लोग खुद चेक कर सकते हो। अब इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं tan वाला वैल्यू यूज कर सकता हूँ तो हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। और तो tan के बदले मैं यहाँ पे साइन भी लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है। तो इन ट्रायंगल AOC साइन ऑफ θ/2, तो ये बनेगा हमारा अपोजिट है हमारा 2 अपॉन ये हमारा हाइपोटेन्यूस 4 इक्वल्स 1/2। सो कौन से एंगल के लिए ये 1/2 होता है, तो होगा साइन ऑफ 30 इक्वल्स 1/2। सो θ/2 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। अगर θ/2 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली थीटा बनेगा हमारे यहाँ पे 60 डिग्री। तो गाइस ये पूरा एंगल हमारे पास 60 है। तो इस सेक्टर का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू होता है हमारा θ/360 इनटू ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारे पास 60 है, तो ये बनेगा 60/360 इनटू ये बनेगा 3.14 लेट अस टेक, और आर हमारा 4 है, उसका स्क्वायर 16, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 3, ये बनेगा हमारा 8। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 14 टाइम्स 8, तो ये बनेगा 2 बाद में 3, ये बनेगा 1, उसके बाद ये बनेगा हमारा 1, ओके। देन नेक्स्ट ये बनेगा हमारा 25 लेट अस टेक, ओके, और देन डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 3, तो ये बनेगा हमारा 8, ओके, ये बनेगा 9, उसके बाद ये बनेगा हमारा 4। सो 8.34 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि हमारा एरिया बनेगा इस शेडेड पोर्शन का। तो ये काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स थे। तो आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ गया है, तो ज़रूर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।